एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज़ से आज हम गौराही गांव लखनऊ में हैं और किसान मजदूर सभा जो है वो गांव-गांव में किसानों के अधिकार और मजदूरों के अधिकार को विस्तार रूप से बता रहे हैं। और हमारे साथ हैं किसान मजदूर सभा के प्रदेश सचिव ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल जी, आप किसानों और मजदूरों के साथ जो ये तीन काले कानून बनाए गए हैं इस बारे में और मजदूरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तीनों काले कानून जो सरकार ने बनाए हैं, खासतौर से लॉकडाउन जो था कोरोना के लॉकडाउन के अवसर का फ़ायदा उठाते हुए, जिससे संसद में बहुत चर्चा नहीं हो सके, देश की जनता के बीच में भी चर्चा नहीं हो सके, ये तीनों के तीनों काले कानून इस देश के बड़े पूंजीपतियों और कॉरपोरेट सेक्टर के पक्ष के कानून हैं। इससे किसान जनता का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है इन कानूनों से। इसीलिए पूरे देश के किसान इसके खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि इन्हीं तीनों काले कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान अपने प्रदेश के अंदर आंदोलन पर थे। रेल भी रोकी, बस भी रोकी, सभाएं भी किए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। इसके बाद फिर दिल्ली आने का फैसला किया, जिनके दिल्ली आने से रोकने के लिए उन्होंने खाइयाँ खोदी, कटीले तार लगाए, पानी की बौछार छोड़ी, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस लगाई। इसके बाद भी वो जत्थे जब नहीं रुक रहे थे, सरकार मजबूर हुई अंदर आने के लिए कि चलिए एक हम आश्रम आपको देते हैं, उसमें धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन वो आश्रम बिल्कुल दिल्ली से दूर था, इसलिए उन संगठनों ने जो फैसला किया कि हमको जाना है तो रामलीला ग्राउंड में जाना है। हम सरकार से कहने कुछ बात आए हैं, सरकार हमारी बात सुने। दिल्ली को 5 दरवाज़ों से घेर लिया है किसानों ने, और ये किसान आंदोलन अब 1-2 राज्यों का किसान आंदोलन नहीं रह गया है, इसके अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा राज्य के किसान शामिल हो गए हैं। और ये कानून पूरे के पूरे किसानों के पक्ष के नहीं है, कॉरपोरेट सेक्टर, बड़े पूंजीपति, बड़े व्यापारियों के पक्ष के कानून है, उन्हीं का हित होता है। इसलिए उनके खिलाफ ये जो लड़ाई है कि इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। ये कानून रद्द होंगे तभी किसान जनता और खेती इस देश की बच सकती है। इसलिए ये लड़ाई है। इसके खिलाफ कल 20 तारीख के लिए नहीं, कल 8 तारीख के लिए, 20 के लिए नहीं, सॉरी, 8 तारीख के लिए कल भारत बंद का ऐलान है। इस भारत बंद के लिए जितने जनता के संगठन हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, चाहे किसानों मजदूरों के संगठन हो, चाहे व्यापारियों के संगठन हो, सारे के सारे संगठनों, चाहे आपके उसके ये ट्रक चलाने वाले हों, टैक्सी चलाने वाले हों, सारे संगठनों का और बहुत सारे राजनीतिक दलों का समर्थन इस बंद के लिए मिला है। ये व्यापक बंद होने जा रहा है, इसमें आम जनता की भागीदारी होगी। आम जनता व्यापक बंद करेगी, विरोध दर्ज कराएगी। और सरकार को सोचना चाहिए, मोदी सरकार को, कि जब ये कृषि प्रधान इस कृषि प्रधान देश के अंदर ऐसे कानून आ गए हैं जिसको ना समझिए में ही ले आई है सरकार, या जानबूझ के समझदारी के साथ लाई है सरकार। लेकिन कृषि प्रधान देश है, किसान की बात को हमको सुनना चाहिए और ये तीनों काले कानूनों को हमको वापस करना चाहिए, रद्द करना चाहिए संसद का सत्र बुला करके। इसके साथ एक चौथा कानून और है, वो कानून जनता का शोषण करता है, सबसे ज़्यादा जनता के ऊपर और बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। वो कानून है बिजली कानून 2003। वो भी कानून किसान उस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वो कानून भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि उससे आम गरीब आदमी के लिए सस्ते में बिजली मिलती थी, किसान के लिए फ्लैट रेट पर बिजली मिलती थी, बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली मिलती थी। वो बिजली फ्लैट रेट पर नहीं मिलेगी। एक मायने में बिजली कानून तो हमारे भारतीय संविधान का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का उल्लंघन इसलिए है कि संविधान बनाते समय और जिस समय बिजली कानून बनाया गया 1948 में, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक दायित्व है इस बात का कि ये जो बिजली है, बिजली पाने का हक इस देश के हर एक नागरिक के लिए है। हर नागरिक तक बिजली पहुंचाने का कर्तव्य सरकार का है। वो सरकार बिजली पहुंचाए हर आदमी के घर तक। ये बिजली जो बिक्री होगी, इस बिजली की बिजली जो दी जाएगी, नो प्रॉफिट और नो लॉस पर, यानी इस बिजली में से कोई भी मुनाफा नहीं कमा सकता है। इस बिजली से कल्याण तो हो सकता है कि गरीब आदमी अगर बिल नहीं दे पाएगा
तो उसको सरकार उसके बिजली की कीमत की भरपाई करे। लेकिन सरकार ये बिजली कंपनियों का निजीकरण कर रही है, सरकार बिजली कंपनियों को दे रही है, टुकड़े कर रही है और मुनाफे के लिए कर रही है। तो एक मायने में जो 48 का जो कानून है, जो संविधान के अंदर दर्ज है, उसको भी ये उल्लंघन कर रहा है। दूसरा, उसके अंदर लास्ट बात ये थी कि बिजली का निजीकरण नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दर्ज है, लेकिन सरकार ने बिजली का निजीकरण किया है। तो ये चारों कानूनों पर ये घमासान मचा हुआ है, ये जो 4 कानून है। 5वीं बात यह है कि सरकार टुकड़ों टुकड़ों में जो सरकारी क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सारे सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में देना चाहती है। इसका मतलब क्या है कि जितने सरकारी क्षेत्र हैं या जितनी खेती है, जो भी संसाधन है हमारे, वो सारे के सारे संसाधन इस देश के बड़े पूंजीपतियों, कारपोरेट क्षेत्र को देना चाहती है। तो किसानों का यही मुद्दा है, खेत मजदूरों का यही मुद्दा है, आम देशभक्त का यही मुद्दा है कि ये देश बचेगा तभी जब मेहनतकश जनता बचेगी और मेहनतकश जनता का हक बचेगा। इसलिए सरकार को उन कानूनों को रद्द करना चाहिए और वापस लेकर के नए कानून के रूप में ले आए जो इनके हित में हो। तब तो ठीक है कि उसके अंदर खाद सस्ती करें, पानी सस्ता करें, लागत उसकी सस्ती हो, किसान को रेट मिले सही तरीके से अपनी फसल का, तब तो ठीक है। तो वरना तो ये कानून बेकार है। आम गरीब आदमी के लिए तभी फायदा है जब सरकार किसान की फसल की खरीद करे और वो खरीद करके आम गरीब आदमी तक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से सस्ते रेट में पहुंचे, जिससे लोगों के सामने भूख की समस्या पैदा नहीं हो। आप लोग सभी जानते हैं कि सरकार तमाम सेक्टरों को निजी हाथों में सौंप रही है। रेलवे जा रहा है, बिजली विभाग जा रहा है। एक बचा था खेती का, किसानों का जो अन्नदाता है, उन पर भी इसने डाका डालने की कोशिश की है। अगर हमारे किसान भाई, मजदूर भाई इस काले कानून को वापस न करा पाए तो आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि आप न किसान रहेंगे न मजदूर रहेंगे, बल्कि आप गुलाम रहेंगे। और इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि आप गांव-गांव और शहर जहाँ भी हैं, एकजुट होकर इस काले कानून को वापस कराने के लिए संघर्ष करें, ताकि आपकी मान मर्यादा, आपकी सब कुछ बची रहे और आप आने वाले दिनों में भूखे न मरें। इसलिए सभी किसान भाई और तमाम देश की जनता से मेरा अपील है कि कल पूरी तरह से बंद को सफल बनाएं। जय भारत।